Okay, guys, now next question is from grammar section, and it is choose one of the relative pronoun who, which, or whose to fill in the blanks. Now, first of all, you should know about relative pronouns. Okay, so have a look at the definition of relative pronoun. A relative pronoun is one which is used to refer to noun mentioned previously, whether they are people, places, things, animal or ideas. सो relative pronoun ऐसा pronoun होता है स्टूडेंट्स के जो अपने से पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन की तरफ रेफ़र करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। वेदर पीपल भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकता है वो नाउन, एनिमल भी हो सकता है या कोई आइडिया भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दो जुमलों को कनेक्ट करने के लिए भी ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स हैं? व्हाट यानी क्या, हु यानी कौन, हुज किसका, विच कौन सा, दैट वो, हुम किसकी तरफ या किसका, ठीक है, टू हुम इट मे कंसर्न। सो इनका इस्तेमाल जो है वो यूजेस ऑफ विच, हुज एंड हु हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेयर वी नीड टू यूज़ हु। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज टू रेफर टू नाउन्स प्रीवियसली। द वर्ड हु इज़ यूज फॉर ह्यूमन बींग्स ओनली। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि हु जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाउएवर इट कैन बी यूज फॉर द एनिमल्स, उन एनिमल्स के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है दैट आर मैंशनड बाय नेम एंड सीन आर ट्रीटेड लाइक पर्सनस। अब सम टाइम हम जो है किसी स्टोरी के अंदर या किसी भी पैसेज के अंदर जो है हम देखते हैं कि किसी भी एनिमल को कोई नाम दिया हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह कोई कैट है, कोई डोमेस्टिक एनिमल है, तो हम उसको उसका एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। सैली, जिस तरह कैट का नाम हम रख सकते हैं सैली, या किसी डॉग का नाम हो सकता है टॉनी, या किसी हॉर्स का नाम हो सकता है प्रिंस, ठीक है ना। तो उस केस में जो है एनिमल्स के लिए भी जहाँ पर उनको ह्यूमन कैरेक्टर आप दे दें, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बाय नेम आप उनको पुकारें, तो वहाँ पर भी हम हु को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, जहन में आपने एक बात रखनी है, ज़रूरी बात रखनी है, वो ये कि हु इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स, नंबर वन। एंड नंबर टू, इन मोस्ट केसेस हु इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ब, ठीक है, बिफोर अ वर्ब हु को इस्तेमाल करते हैं हम। यानी अगर सम टाइम हमें हु लगाने में परेशानी का सामना हो तो हमें ये पॉइंट भी जहन में रखना है कि हु वहाँ पर आएगा कि जिसके बाद जो है हु इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब, ठीक है, हु इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। इस तरीके से आपके पास जो है विच है, ठीक है, और विच जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स स्पेशली, एंड इट कैन आल्सो बी यूज टू रेफर द एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए भी ये विच इस्तेमाल हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी विच इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक विच इज़ अ बुक, नॉन लिविंग है तो यहाँ पे हम कहेंगे द बुक विच इज़ इन योर हैंड इज़ माइन। इस तरह द हॉर्स, ठीक है, अब यहाँ पे हॉर्स जो एनिमल है, तो द हॉर्स विच आई सॉ यस्टरडे डाइड, ठीक है ना, जो घोड़ा मैंने पिछले दिन देखा था वो मर गया। अब नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो हुज है इस क्वेश्चन के अंदर इन पर्टिकुलर। सो इट इज़ यूज्ड बोथ फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इट इज़ यूज टू शो द ऑनरशिप और पोजेशन, स्पेशली ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर हम किसी चीज़ को किसी बंदे की या किसी की मलकियत या ऑनरशिप या पोजेशन यानी उसकी कब्ज़ा शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन में, चूज़ वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, तो पेज नंबर 45 आप अपने मुंह के आगे खोल के रखें, तो वहाँ से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और साथ यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है और उसका इस्तेमाल क्यों है यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस तरह से ये भी मैं साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप देखेंगे बुक के अंदर, तो वो है आई टॉक टू द गर्ल डैश
car had broken down in front of the shop. अब I talked to the girl, मैंने उस लड़की से बात की, whose car had broken down in front of the shop. अब लड़की की ऑनरशिप यहाँ पे शो हो रही है कि कार किसकी है, लड़की की है, लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा, whose आएगा, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट के अंदर जो है वो क्या आएगा, नंबर 1 के अंदर क्या आएगा, whose आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप शो हो रही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, मिस्टर नाजिम डैश इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर। तो मिस्टर नाजिम जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो जो रहता है कोने पर रहता है, ठीक है, कॉर्नर में रहता है, किसी गली के कॉर्नर में है या किसी भी एरिया के कॉर्नर में रहता है। तो मिस्टर नाजिम क्योंकि क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग होने की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर हु लगेगा, ठीक है। लिविंग थिंग है और पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पर आएगा मिस्टर नाजिम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर। स्टेटमेंट नंबर 3, I live in a house in Hayatabad dash is in Peshawar. So I live in a house in Hayatabad which is in Peshawar, ठीक है। अब क्योंकि जो है पेशावर जो है या किसी सिटी का नाम है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे आई लिव इन अ हाउस इन हयाताबाद। हाउस यहाँ पे क्योंकि नॉन लिविंग है, तो दैट्स वाई इसकी तरफ इशारा है कि ये हाउस कहाँ पर है, विच इज़ इन पेशावर, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा विच, क्योंकि हाउस इज़ नॉन लिविंग, ठीक है ना। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विच कहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ द गर्ल डैश कम फ्रॉम स्पेन। ये वो लड़की है कि जो स्पेन से आई। तो यहाँ पे गर्ल क्योंकि क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए लगेगा दिस इज़ द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्पेन। दिस इज़ द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्पेन बिकॉज गर्ल इज़ अ ह्यूमन बीइंग। Number 5 is that's Abrar the boy dash has just arrived at airport. अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अबरार जो है वो एक बॉय जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5 में दैट्स अबरार द बॉय हु हैज़ जस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट, जो अभी अभी एयरपोर्ट पर पहुँचा है। सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव स्टेटमेंट नंबर 6 and this is thank you very much for your email dash was very interesting। तो अब ईमेल जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से जो है हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, विच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द मैन डैश फादर इज़ प्रोफेसर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। द मैन, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 7 के अंदर हम लगाएंगे हुज़, क्योंकि यहाँ पर जो है पोजेशन शो हो रहा है कि द मैन हुज़ फादर इज़। अब फादर किसका है, मैन का है, ठीक है ना। तो पोजेशन यानी ऑनरशिप शो हो रही है कि फादर जो है वो रेफ़र कर रहा है किसी बंदे को, तो दैट्स वाई द मैन हुज़ फादर इज़ अ प्रोफेसर, ठीक है। तो पोजेशन में हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। द मैन हुज़ फादर इज़ अ प्रोफेसर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, अपनी अम्ब्रेला को भूल गया, यहाँ पे छोड़ के चला गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ स्टेटमेंट नंबर 8 द चिल्ड्रन डैश शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। द चिल्ड्रन, अब ज़ाहिर चिल्ड्रन ह्यूमन बीइंग है। द चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल, वो बच्चे जो गली में शोर मचा रहे थे वो हमारे स्कूल से नहीं है, हमारे स्कूल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हु आएगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। नेक्स्ट इज़ द कार डैश ड्राइवर इज़ यंग मैन इज़ फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। द कार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो द कार है 9वें उसमें स्टेटमेंट में, तो कार की जो है पोजेशन शो हो रही है, द कार हुज़ ड्राइवर, ठीक है, कार का ड्राइवर। तो कार का ड्राइवर है, यहाँ पे पोजीशन है, कार किसकी है, उस ड्राइवर की है, तो लिहाजा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हुज़। द कार हुज़ ड्राइवर इज़ यंग मैन इज़ फ्रॉम आयरलैंड। लास्ट स्टेटमेंट है व्हाट डिड यू डू विद द मनी। अब मनी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, विच। व्हाट डिड यू डू विद द मनी विच यूर मदर लेंट यू, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी है,
तो व्हाट डिड यू डू, तुम उस रकम का क्या करोगे जो तुम्हारी माँ ने तुमको दी है। सो गाइस आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है ग्रामर पोर्शन का ए, ये आपको इंशाल्लाह क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।